जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो बीपीएससी टीआरई का जो है लगातार काउंसलिंग चल रहा है और ये काउंसलिंग लगभग 25 तारीख तक चलेगी। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार त्रुटि है या वाटरमार्क नहीं लगा है या उसके नाम में गलती है या डॉक्यूमेंट गलती है। तो ऐसे छात्रों के लिए कल शिक्षा विभाग ने एक नोटिस जारी किया था और इस बात को क्लियर किया था कि आपको क्या करना चाहिए। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, जिनका डॉक्यूमेंट गलती है डीबी में जाने से पहले आपको ये काम कर लेना है और नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा, अर्थात आप डीबी से बाहर हो जाएंगे। कल के डीबी में लगभग 10,000 ऐसे अभ्यर्थी थे जिसको आयोग किया गया, यानी इसकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन अगर आपका त्रुटि है तो आप इस बात पर ध्यान रखिएगा जो कि शिक्षा विभाग की ओर से बताया गया है। देख सकते हैं ये लेटर जारी किया गया था और बताया गया था कि अगर आप में गलती है तो आपको क्या करना पड़ेगा और कब आपका काउंसलिंग किया जाएगा, इस बात को बताया गया था। देख सकते हैं ये कल जारी किया गया था। बिहार सरकार शिक्षा विभाग जो है माध्यमिक शिक्षा कर सकते वहां पर जारी किया गया था। कहा गया है कि सभी जिला शिक्षा बिहार विषय की बात करें तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक हेतु अनुशासित अभ्यर्थी के काउंसलिंग के संबंध में महाशय बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में आयोजित विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर अनुशासित अभ्यर्थियों की आवंटित जिलावार काउंसलिंग की कार्रवाई की जा रही है। काउंसलिंग के क्रम में जिला स्तर पर निम्नलिखित समस्या जो है दृष्टिगोचर हो रही है। एक नंबर में कि अभ्यर्थी ने बिहार लोक सेवा आयोग के विद्यालय शिक्षक परीक्षा के आवेदन में अपना नाम गलत लिखा है अथवा उसकी स्पेलिंग में गलती हो गई है। दूसरा है कि अभ्यर्थी ने बिहार लोक सेवा आयोग के विद्यालय शिक्षक परीक्षा के आवेदन में अपने आधार नंबर के कुछ अंक जो है गलत डाल दिए हैं। तीसरा है कि अभ्यर्थी द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग में भरे गए आवेदन में नाम तथा आधार कार्ड में दिए गए नाम से विभिन्नता अर्थात डिफरेंस है, उसमें आधार में कुछ और नाम है और इसमें कुछ और नाम है। उसकी बात कर रहे हैं इसी प्रकार से अन्य मामले भी है। उपयुक्त में से यह समस्या आई है कि विभाग यह तसल्ली नहीं कर पा रहा है कि जो काउंसलिंग हेतु आ रहे हैं उन्होंने ही विद्यालय शिक्षक परीक्षा दी है, यानी इससे आपके आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि आप वही व्यक्ति हैं जिन्होंने परीक्षा दिया है। इसके लिए अर्थात अभ्यर्थी की पहचान सुनिश्चित तरीके से स्थापित करने के लिए दिक्कत महसूस हो रही है और ऐसी स्थिति में जहां अभ्यर्थी की पहचान का सत्यापन जो है बिवाइंड डाउट, जिसको हम लोग बोलते हैं कि संदेश से पढ़े, है ना, बिवाइंड डाउट जो होता है वो संदेश से पढ़े तरीके से हम नहीं साफ किया जा सकता है। वैसी स्थिति में आप उस अभ्यर्थी को केवल विथ होल्ड कैटेगरी में डाल दे और उससे निम्नलिखित में से कोई एक कागजात प्रस्तुत करने का निर्देश दे। यानी गलत है तो आपको होल्ड पर डाल दिया जाएगा, अर्थात आपसे फिर कहा जाएगा। आप देखिए यहाँ पर समस्या का हल दिया गया है। अगर गलती है तो कहा गया है कि अभ्यर्थी जिसे जिले के स्थानीय निवासी है या स्थानीय निवास का सही पता हो उसके बिहार लोक सेवा आयोग के आवेदन पत्र में भरा है का जिला अधिकारी से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत करे, यानी आपको जिला जो है अधिकारी से जो प्रस्तुत करवाना है। दूसरा कहा गया ख में अगर बात करें तो उपयुक्त कागजात न मिलने की स्थिति में किसी भी श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा कर सकते हैं प्रति हस्ताक्षरित हलफनामा तैयार कर जिसमें उनकी पहचान संबंधी पूर्ण विवरण दी गई हो और उपयुक्त दोनों कागजात 31 अक्टूबर 2023 तक जो है अपने प्राप्त होने की स्थिति में ही उनको काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जा सकता है। यानी काउंसलिंग अगर आपका रुका है तो आपको 31 तक जो है आपको मौका दिया जाएगा। अगर गलती है तो ये चीज आप अगर पहले सुधरवा लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हमने कहा है कि पीडीएफ जो है वो फर्स्ट क्लास जो मजिस्ट्रेट आप बना लीजिए, आपको कहीं दिक्कत होने वाली नहीं। अगर आपको काउंसलिंग अभी तक नहीं हुआ है तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा और नहीं तो फिर 31 तक आपको फिर से आमंत्रित किया जाएगा। और याद रखिएगा अभी बहुत सारे लगभग 10,000 से वो ऐसे विद्यार्थी है जिनकी छटाई हो चुकी है और ये श्रृंखला और बढ़ेगा। इसलिए जो अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट की बात कर रहे हैं उनको अतिशीघ्र वेटिंग जो है देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।